चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं की 15वीं अध्याय, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। सर मैथ के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छे, हाँ चलो देख डिस्कस करते हैं क्या पढ़ने वाले हम लोग 15वीं अध्याय, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। अब देखो, प्रायिकता में मस्ट हो आपको रिवीजन में जो हम लोग पढ़ा दिए, ठीक है। अभी हम लोग रिवीजन से जनरली ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस कराया था। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें अभी हम लोग एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उस कंसेप्ट से रिगार्डिंग और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले ही, जैसे हम लोग रिवीजन क्लास में भी आपको ये पढ़ाया था, हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से बहुत कुछ आता है, वो बहुत अच्छा, वो आपके लिए बेनिफिट है ना। और इसमें हम लोग एक एक कंसेप्ट जो साथ साथ डिस्कस करेंगे, उसके अलावा भी हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं और आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला होता है सर समप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम, है ना। अब ये क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। सांप्रायिक परिणाम इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, चलो एक एग्जांपल से समझ लो। यहाँ पे एक एग्जांपल समझो यहाँ पे। हाँ, रिवीजन में कराया था आपको, रिवीजन में कराया था। हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझो। एग्जांपल यहाँ पे ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो कि क्रिकेट का मैच होता है ना, अधिकतर बच्चे क्रिकेट के मैच होते हैं या फुटबॉल के मैच जो भी हो, है ना। उसमें क्या होता है कि पहले टॉस किया जाता है। टॉस किया जाता है मतलब सिक्का की हेल्प से टॉस किया जाता है। सिक्का जो हम उछालते हैं ना, सिक्का की मदद से हम टॉस करते हैं, है ना। उस टॉस करते समय हम क्या ध्यान देते हैं, उस टॉस करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि जो भी दो टीम के बीच मैच होने वाला रहता है, उस मैच होने वाला में कोई मतलब मान लो कि अगर मेरे और किसी सामने वाले के बीच में मैच हो रहा है, तो अगर बोला जाता है कि कौन बोलना चाहे, कौन पहले सबसे पहले बोलना चाहेगा, तो मैं जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ, तो जैसे एक सिक्के के पास दो मतलब कंडीशन हो सकता है, दो संभावना हो सकती है कि नहीं तो आइदर हेड आएगी नहीं तो टेल आएगी, है ना। अब आई बात की मान लो कि मेरे पास भी मैंने अगर बोला हेड, यानी हेड आने की संभावना, यानी हेड कितनी बार आएगी, मान लो एक सिक्का उछालेंगे, नहीं तो हेड आएगा नहीं तो तेल आएगा, यानी 50-50 का चांस है। मतलब हेड भी आ सकता है, तेल भी आ सकता है। यानी ऐसी घटना या ऐसा परिणाम जिसमें 50-50 का चांसेस है, 50-50 का संभावना। और 50-50 कहने का मतलब क्या है कि 1/2 1/2, मतलब दोनों की आने की संभावना बराबर हो, दोनों की आने की संभावना बराबर हो। जैसे मान लो कि तेल, मैंने बोला तेल आने की संभावना, क्या बोलो क्या, उसका भी 50-50 चांस है। तेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, दोनों के आने की संभावना क्या है, 50-50 है। यानी 50-50%, यानी 1/2 1/2। क्लियर है। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, संप्रायिक परिणाम। चलो आप देख दो क्वेश्चन से मतलब समझ लेंगे, ध्यान। तो देखो ध्यान से, क्या आप बता सकते हो यदि सिक्के को उछाला जाए तो क्या आएगा, चित आएगा या पट। तो आप बोलोगे सर चित भी आ सकती है, पट भी आ सकती है, यानी 50-50 का 50-50 का है, मतलब हो सकता है कि हेड है, हो सकता है तेल। तो यहाँ 50-50 ना समझ के यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि दोनों की आने की संभावना बराबर है, यानी इसका भी आने की संभावना मान लो 1/2, इसके भी आने की संभावना 1/2, है ना। यानी दोनों के आने की संभावना बराबर, ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं दोनों की आने की संभावना, दोनों की आने की संभावना बराबर है। हेड भी आ सकता है, तेल भी आ सकता है, लेकिन 50-50 चांस, हेड भी आ सकता है, तेल भी आ सकता है। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं क्या है, समप्रायिक घटना, इक्वली लाइकली आउटकम। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं। हाँ देखते हैं, उसका भी क्वेश्चन हम ले लेंगे इसमें, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको भी ले लेंगे। हाँ मतलब दोनों आ सकते हैं, दोनों के आने की संभावना मतलब बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं हम, इक्वली लाइकली आउटकम, समप्रायिक परिणाम। चलो नेक्स्ट। चलो क्या आगे यहाँ पे हमें ध्यान क्या दिखा, क्या आप बता सकते हो यदि किसी सिक्के को उछाला जाए तो हेड आएगा या तेल। तो बोलेंगे सर हेड भी आ सकता है, तेल भी आ सकता है, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि दोनों के आने की बराबर की संभावना है, दोनों के आने की बराबर की संभावना है। और ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं समप्रायिक, समप्रायिक परिणाम। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, समप्रायिक परिणाम या इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर है ना। यानी अगर
कोई सिक्का को उछालते हैं तो इधर हेड आ सकता है या तेल आ सकता है, जो इन दोनों के आने की संभावना बराबर होती है। तो ऐसा जो भी हमारे पास संभावना आती है जिसकी आने की संभावना बराबर होती है उसे हम समप्रायिक परिणाम या इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर लीजिए। क्लियर यहाँ तक? बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया? जब किसी प्रयोग में दो घटना घटने की बराबर की संभावना हो, कोई अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट करते समय उसकी घटने की बराबर की संभावना, जब किसी प्रयोग में दो घटना होती है उसकी घटने की बराबर की संभावना हो, तो ऐसे परिणामों को हम समप्रायिक परिणाम कहते हैं। ऐसे परिणाम को हम क्या कहते हैं? समप्रायिक परिणाम कहते हैं। कोई डाउट? फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में किसी घटना ही घटने की संभावना बराबर है, मतलब दो घटना घटने मतलब हो सकता है कि हो भी है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे बारिश होने की, तो बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो बराबर की संभावना है, बराबर संभावना है। तो ऐसी संभावना क्या बोलते हैं? समप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। समप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जैसे वही मैंने अभी बताया, क्या आप बता सकते हो कि आज बारिश होने की संभावना क्या है? तो आप बोलोगे हो भी सकती है। अब क्या बोलोगे? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे घटना को हम क्या कहते हैं? ऐसे परिणाम को हम क्या कहते हैं? सांप्रायिक परिणाम, जिसकी दोनों के होने की पॉसिबिलिटी, दोनों के होने की संभावना बराबर की हो, दोनों घटना घटने की संभावना बराबर की हो। जैसे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? ऐसी घटना को हम कहेंगे सांप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर है? इक्वली लाइकली आउटकम। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करती है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, वही सेम टू सेम कि हाँ बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, यानी दोनों की बराबर की संभावना है, दोनों ही घटने की बराबर की संभावना है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसलिए हम बोलेंगे इसे समप्रायिक परिणाम, समप्रायिक परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना इक्वली लाइकली आउटकम समप्रायिक परिणाम पे क्यों इसको एकदम अच्छे से समझा रहे हो? क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है ना, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहीं ना कहीं समप्रायिक परिणाम लिखा हुआ दिखता है। अब वहां बच्चा समझता नहीं, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। लेकिन अगर आप पहले ही से समप्रायिक परिणाम पढ़े होगे, पहले ही से आप समप्रायिक परिणाम अच्छे से सीखे होगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम झेलने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा समप्रायिक मतलब ये होता है कि दोनों की घटना घटने की संभावना क्या है? बराबर की संभावना है कि दोनों घटना बराबर की, मतलब घट सकती है, घट भी सकती है नहीं भी घट सकती है ना। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाएगा। चलिए बताइए, किसी पासा को उछाला जाए तो क्या फलक पर एक और दो आना संप्रायिक होगा? इसे हम पासा को उछालते हैं, इसे हम पासा को उछाल रहे हैं, तो उसके फलक पे एक और दो आना संप्रायिक होगा? अब सोच के बताइएगा। चैट में बताइए। हाँ बहुत बच्चे आंसर सही करें, बहुत बच्चे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। एक और दो के अलावा भी आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, आप बोलोगे सर देखो दोनों की आने की संभावना बराबर वर्ग हो सकती है, हम बोलेंगे सर देखो नहीं, इसके अलावा भी तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। यानी इन दोनों की घटने की बराबर की संभावना नहीं है, इन दोनों की घटने की बराबर की संभावना नहीं है। एक भी आ सकता है,
दो भी आ सकता है, उसके अलावा तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। इसका मतलब दोनों एक और दो आने की बराबर की संभावना नहीं है। अगर बराबर की संभावना होती है तभी उसे हम सांप्रायिक घटना कहते हैं, ये सांप्रायिक परिणाम कहते हैं। तो बताइए ये क्या सांप्रायिक परिणाम है, इक्वली लाइकली आउटकम? बोलेंगे सर ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि वन टू के अलावा भी तीन चार पांच छह आने की संभावना है। इसका मतलब ये बराबर, इसका मतलब वन और टू आने की बराबर की संभावना नहीं है। जब बराबर की संभावना नहीं है तो क्या इसे हम सांप्रायिक परिणाम कहेंगे? इसे हम सांप्रायिक परिणाम नहीं कहेंगे। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे, आराम से बनाइएगा। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलती होगा। ठीक है, और सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। सर पोल में करना है हाँ क्वेश्चन? पोल में आंसर करना है आपको। मात्र अभी तक 29 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए। ठीक है, बढ़ा जाएगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना? चलो, एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का प्रयास करता है, कार स्टार्ट होती है या नहीं, क्या परिणाम सांप्रायिक होगा या नहीं? एक ड्राइवर जो है, एक कार, ऐसे कार बनाते हैं, कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और यह कार स्टार्ट होगी या नहीं, होगी या नहीं। देखो दो ही हमारे पास घटना है, या तो हो जाएगी या तो नहीं, यानी दोनों की घटने की संभावना क्या है? बराबर की संभावना। दोनों की आने की प्रक्रिया क्या, आने की संभावना क्या? बराबर, यानी बराबर की संभावना है दोनों की। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर की संभावना है। तो ऐसा जब भी होता है कि किसी घटना की घटने की बराबर की संभावना होती है, उससे हम क्या कहते हैं? सांप्रायिक परिणाम, सांप्रायिक घटना। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन, यानी बराबर घटना, यानी किसी क्या कहीं से कहेंगे हम? सांप्रायिक घटना।
संप्रायिक घटना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों साथ डबल बैठ। ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत नेक्स्ट। अब आते हैं सर सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये समझते हैं। मतलब सैद्धांतिक संभावना क्या होती है कि अनुकूल परिणामों की संख्या को संभावित परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करने के रूप में परिभाषित की जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी संभावित परिणामों की कुल संख्या है उसको हम क्या करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या में भाग देते हैं। अब ये कहना क्या चाहता है, चलो एक एग्जांपल की जगह समझिए तब अच्छे से समझ में आएगा। इसे सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि मान लो हमने क्या बोला पीएफ, मतलब किसी घटना की घटने की प्रायिकता। ये क्या होती है, ये होती है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि उस घटना की घटने के लिए कुल कितने परिणाम हो सकती है, कुल कितने संभावना हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि आज बारिश होने की संभावना क्या है, तो पहले इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कुल संभावना क्या है। कुल संभावना मतलब कि संप्रायिक घटना को देखा हुआ है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो आप बोलो सर कुल संभावना तो 2 है, होगी या नहीं होगी। अब उसमें हमें देखना है कि सर अनुकूल संभावना क्या है, तो होने का पूछा है तो होगा कितनी बार, एक ही बार ना, तो 1/2। क्लियर है, 1/2। चलो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि सैद्धांतिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, अब देखो इसको इंग्लिश में थोड़ा लिखते हैं ताकि आसानी हो जाए याद करने के लिए। अनुकूल परिणाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेवरेबल, क्या बोलते हैं हम, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम मतलब कि एफ ओ बटा टी ओ, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये चीजें समझेंगे। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन जरा समझते हैं। देखो अगर हमें कोई बोले कि एक बैग में, चलो एक बैग बना लेते हैं, एक बैग में 6 जो है लाल गेंदे हैं और 7 नीली गेंदे हैं। एक बैग में देखो 7 नीली गेंद, ठीक है, बाद में आंसर समझना, मैं समझ रहा हूँ कि आदित्य बच्चे बना लेंगे, मुझे पता है। अभी बात समझो, 7 नीली गेंद है और 6 लाल गेंद है। हमें बस अभी ये समझना है कि जो सैद्धांतिक संभावना होती है, जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, उसमें जो हमारे पास नीचे होता है वो होता है कुल संभव परिणाम। तो अगर आपके पास एक बैग दिया गया है, अब इस बैग में हमें ये देखना है कि बैग में से क्या क्या आ सकती है। नहीं तो लाल गेंद आएगी, नहीं तो नीली गेंद आएगी, इन्हीं में से दोनों में से कोई आएगी ना। लाल गेंद कितनी आ सकती है, 6 लाल गेंद आएगी। नीली गेंद कितनी आएगी, 7 नीली गेंद आएगी। यानी कुल संभव परिणाम कितनी है, हम क्या बोलेंगे, कुल संभव परिणाम कितने, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6 + 7 13। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 13। या तो लाल गेंदे आएगी या तो
नीली गेंद आएंगे। कितने हो जाए कुल संभव परिणाम 13। अब इसमें से हमें लाल गेंद आने की, पहले कुल संभव मतलब कि नहीं तो लाल आएगी नहीं तो नीली आएगी, कुल कितने आ सकता है 6 या 7, 7 7 6 13, 13 में से कोनो एक आएगा, कोई में मतलब 13 में से कोई एक आएगा। अब आता है कि सर इसमें से लाल गेंद आने की बतानी, यानी हम क्या बोलेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसका पूछा है सर? लाल गेंद। लाल गेंद कितना आ सकता है? मात्र 6 यानी 6। अब आता है सर प्रायिकता, सैद्धांतिक प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है सर? प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है सर? 6। कुल संभव परिणाम कितना है? 13, यानी 6/30। क्लियर है? आगे समझ में। अब इसी क्वेश्चन में मैं बोलता सेकेंड क्वेश्चन कि नीली गेंद आने की प्रायिकता। नीली गेंद आने की प्रायिकता। बहुत बढ़िया। तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना, नीली गेंद कितना आ सकता है सर? 7। और कुल कितना है सर? 13, यानी 7/13। क्लियर है? एकदम अच्छी समझ में आ गया। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। चलिए इसके लिए आप 1 मिनट में लाओ इसका आंसर बताओ। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा। चलो। चैट में करना है। हाँ चैट में करना है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इसका आंसर कौन बच्चा देना चाहेगा? इसका आंसर कौन बच्चा देना चाहेगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज। चलो प्रवीण कुमार नाम से बच्चे जिन्हें आप अपना माइक ऑन बताइए। सर इसमें पूछ रखा है कि एक फलक पर सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सर हम हाँ। पहले कुल परिणाम देखेंगे तो एक फलक में 6 फलक होते हैं। हाँ तो 6 में एक क्या? हाँ ठीक है। पहले में 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। यही होती है ना 6? यस सर। यानी कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हो गए? सर 6। कुल संभव परिणाम हो गया हमारे पास 6, है ना? और अब दो, हाँ आगे बताओ। सर इसमें पूछ रखा है कि सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी।
तो सम संख्या हमारे पास अनुकूल परिणाम। तो हाँ मतलब अनुकूल सम संख्या क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं ना, कि जो दो से विभाजित हो। सम संख्या वो होती है जो दो से भाग हो जाती है, पूरी पूरी भाग हो जाती है। मतलब जो दो से विभाजित होगी। कैसे? और तो इसमें बताओ। दो से होने वाली यानी सम संख्या है हमारे पास 2, 4 और 6। बहुत बढ़िया। तो फिर हमारे पास यानी हम्म, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 3। कौन कौन, 3 हो जाएंगे। और वो कौन कौन होंगे? 2, 4 और 6 कौन हो जाएंगे मिलके, कितने हो जाएंगे? तब हमारी सर हम प्रायिकता क्या हो जाता था? प्रायिकता निकालेंगे तो सर हमारे पास आ जाएंगे कुल परिणाम बट्टे में कुल सम परिणाम। बहुत बढ़िया। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम क्या क्या हो जाएगा बता दो। सर वैसे हम लिखेंगे 3/6 क्योंकि अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 6। है। और इनको काटेंगे तो सर हम 1/2 भी लिख सकते हैं फिर। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। चलो आया समझ में सबको? अगर इसमें अगर आपको समझ में आए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल, अच्छा अधिकतर बच्चे तो ऐसे आंसर कर दिए। किसी को अगर यहाँ पे डाउट है तो बच्चे चैट में एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, चलो बाकी समझ में आ गया। अच्छा किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, डाउट है किसी को तो एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। नहीं डाउट है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर। क्वेश्चन बहुत आसान तक एकदम अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट चलिए, मान लीजिए हम एक बार पासा फेंकते हैं, तो पासा फेंकेंगे तो ये हमारे पास 6 मतलब आने की कुल संभावना कितनी है? 6। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, पहला क्वेश्चन है ना। चलो तो सबसे पहले दोनों क्वेश्चन के लिए पहले क्या देखिएगा हमारे पास, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हो जाए बता दो? 6। क्योंकि 6, अब आप एक एक करके चलो पहला क्वेश्चन का आंसर करो। आप बताओ क्या होगा पहला क्वेश्चन का आंसर, 4 से बताना है, सारे के सारे बच्चे को बताना है। बहुत बढ़िया। अब देखो 4 से बड़ी यानी 4 को छोड़ के उसके आगे का देखना है। मैं बोलूँ कि 3 से बड़ी यानी 3 को छोड़ के उसके आगे का देखना है। मैं बोलूँ कि 3 से छोटी यानी 3 को छोड़ के उससे छोटा देखना है ना। यानी 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी यानी ये दोनों हो गया 4 से बड़ी, है ना। यानी हम क्या बोलेंगे उसके लिए, मैं चलो यहाँ पे प्रायिकता लिख देता हूँ पहला के लिए। क्या होगा, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है सर, 4 से बड़ी यानी ये दोनों है 4 से बड़ी। तो 2 कुल कितना है सर, 6। 2/6 यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 यानी हो गया क्या, 1/3। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या दिया है, 4 से कम या उसके बराबर। इसमें मतलब क्या बोलते हैं कि 4 के से कम भी हो या उसके बराबर, यानी 4 को भी इसमें लेना है। इस बात ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 से कम या उसके बराबर यानी इसमें 4 को भी लेना है ना। चलो बताओ दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। 4/6 बहुत बढ़िया, मैं उसको कटा दूं बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे का है सर कि क्या हम 4/6 आंसर कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं। देखो मतलब आपको डिपेंड करता है। देखो एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है कि अगर अगर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपको 4/6 की जगह आपको ऐसे दे दे कि 8/12 या ऐसे दे दे कि
12/18, क्योंकि देखो उसका मल्टीपल भी दे सकता है, उसका गुणज भी दे सकता है। आए समझ में? तो इसको ध्यान देना, यानी उसको सरलतम रूप में हम बदल देंगे, बाकी सबको हम चेक करेंगे कटा कटा कि हाँ इसका सरलतम रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो बाकी आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। यानी देखो दूसरा में क्या है, 4 से कम या उसके बराबर, यानी क्या क्या हो सकती है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 यानी और 4, 4 के बराबर होगी, 4 से कम भी है और 4 के बराबर भी है। यानी इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी प्रायिकता हमारी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है सर, 4, और कुल कितना है, कुल है 6, तो यानी 4/6 यानी 2/2, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, चलो बढ़ा जाके आते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 चेहरों पर नीचे दिए गए अनुसार अक्षर दर्शाए गए हैं, ए बी सी डी ई, और पांचवा पे भी ए ही है, मतलब 2 बार ए है ना। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम। बताइए तो कुल संभव परिणाम कितना दिख रहे हैं बताइए, कुल, हाँ पहले बताइए कुल संभव परिणाम कितने हैं, खाली कुल बताइए, कुल संभव परिणाम कितने हैं। अधिकतर बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हो, वो ए को एक ही बार काउंट करते हैं। आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि 6 फेसेस दिया गया है, 6 फलक दिया गया, उस 6 फलक पर अलग अलग 6 चेहरों पर अलग अलग नाम करना, हो सकता है ये 2 बार लिखा गया हो, है ना। चल तो कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल संभव परिणाम कितना गया, 6। अब इसमें बोला है सर ए प्राप्त हो, यानी पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए प्राप्त हो, इसकी क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सर, ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या बोलेंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, कुल संभव, क्या अब बताइए अनुकूल परिणाम, ए कितनी बार दिख रहा है सर, 1 बार, और ये 2 बार, कितनी बार दिख रहा है सर, 1 बार 2 बार, तो कुल संभव अनुकूल परिणाम कितना, 2, और कुल कितना है सर, कुल 6, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास 1/1, बताइए फिर से मैं एक बार रिपीट कर, ध्यान दीजिए। कुल संभव परिणाम देख लेंगे कितने हमारे पास चेहरे, 6 चेहरे थे। अब उसमें से आप बोला है कि अक्षर के बारे में, तो ए कितनी बार आ रहा है, तो बोलेंगे सर 2 बार, यानी 2/6। अब मैं मुझे पूछे जाए सर डी कितनी बार आ रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन बताइए, डी डी दूसरा क्वेश्चन बताइए इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए इसी में। चलो यानी दूसरा क्या होगा क्वेश्चन, डी प्राप्त हो, इसके लिए प्रायिकता देख लेते हैं, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव अनुकूल। डी कितनी बार आएगा, 1 बार, कुल कितना हो गया सर, 6 बार, 1/6, 1/6
क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको देखते हैं। पासा को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? चलो पहले पासा को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले सब में लिख लियो, क्या करो ऊपर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बताइए तो कितना है सर? एक आएगा, दो आएगा, तीन, मतलब कुल कितना है सर? 6। तो कुल संभव परिणाम तो 6 आएगा। चलो अब एक एक करके सबसे पहला क्वेश्चन, अभाज्य संख्या प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता बताइए चैट बॉक्स। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर, बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर, अभाज्य संख्या प्राप्त हो, बताइए। बहुत बढ़िया। देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जैसे कि बहुत बच्चे ने याद किए, जो एक और अपने आप से कटे, या दूसरी भाषा में आप ये समझो कि जिसके पास दो गुणनखंड हो। अब दो गुणनखंड में क्या होना चाहिए सर? जो एक और अपने आप से कटनी चाहिए। तो क्या एक अभाज्य संख्या होती है? चल चैट में बताइए, क्या एक अभाज्य संख्या होती है? बताइए। इज वन इज ए प्राइम नंबर, क्या एक अभाज्य संख्या होती है? नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उस पर मात्र एक ही गुणनखंड है और वो क्या? एक ही है। कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए, उसमें से एक और अपने आप से कटनी चाहिए, है ना? यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे? अभाज्य संख्या नहीं है। अनुकूल परिणाम क्या दिखा इसके लिए? कौन कौन अभाज्य संख्या है सर? 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, यानी कुल कितना हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे हमारे पास 3। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3। यानी पहला के लिए क्या बोलेंगे? प्रायिकता। ठीक है, इसको ऐसे बोलो या ऐसे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे। पी मतलब हो गया प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और ई यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या। क्या लाइन लाने के लिए? कि अभाज्य संख्या, ब्रैकेट करेंगे अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम है 3, और कुल संभव परिणाम कितना है? 6। ये हो गया हमारे पास 1/2। कितना हो गया हमारे पास? 1/2। यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी सर? 1/2 या 3/6 ऐसे बोला। बहुत बढ़िया। अब अगला हो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 5 से छोटी संख्या आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रायिकता निकालनी है हमें किसकी? 5 से छोटी संख्या आने की। 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता दो। भाज्य हो तो उल्टा हो जाएगा, जिसमें एक तो भाज्य नहीं होता है, एक भाज्य नहीं होता है, जिसमें हम बोलेंगे 4 और 6, मतलब 2/6 हो जाए। चलो एक क्वेश्चन, बहुत बच्चे, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पूजा नाम से। उन्होंने बोला कि सर अगर अभाज्य तो आपने बता दिया, मान लीजिए कि आपके पास भाज्य आ जाए, कि प्रायिकता किसकी सर? भाज्य संख्या आने की। प्रायिकता किसी की? भाज्य संख्या आने की। हमें क्या बताया? भाज्य संख्या क्या होती है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अब बताइए भाज्य संख्या क्या सर? क्या एक भाज्य संख्या होती है? नहीं, एक ना ही भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है। तो क्या क्या अनुकूल परिणाम लिखेगा सर? 2 और 2 नहीं, 4 और 6। क्या दिखेगा? सिर्फ 4 और 6, यही दो भाज्य संख्या दिखेंगे। यानी अनुकूल परिणाम 2 हो गया, कुल कितना होगा? 6, यानी 1/3 है। क्या आएगा? 1/3। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, है ना? यानी अगर हमें कोई भाज्य पूछेगा, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? 1/3, सॉरी 1/3।
ठीक है। ठीक है, बढ़ा जाके। अब देखो 5 से छोटी पूछा था, 5 से छोटी संख्या, देख 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, चेक कर लेते हैं। 5 से छोटा मतलब ये हो गया 4, 3, 2, 1, मतलब 4 को संख्या है ना, तो क्या बोलेंगे हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है सर, 4, कुल कितना है, कुल 6, यानी ये हो जाएगा 4/6, यानी क्या होगा 2/3। क्लियर है। तो अब आते हैं थर्ड। थर्ड क्या है सर, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन पूछा है सम संख्या प्राप्त, बहुत आसान से है। ये हमें प्रायिकता निकालने किसकी, जिससे सम संख्या प्राप्त। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बताओ सम संख्या कौन कौन सी है, तो जो सर 2 से कट जाए, है ना। सबसे पहले बोलेंगे सर 2 से कटेगा 2, 4, 6, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा उसके लिए सर, 2 4 से मतलब 3 अनुकूल हो गया। कुल कितना है सर 6, यानी कटा दो इसको, 3 एकम 3 या 3 दूनी 6, यानी क्या हो गया 1/, है ना। अब अगला देखा जाए, अगला क्या बोला है सर, 1 और 5 के बीच संख्या प्राप्त। ये अगला हमें प्राप्त है कि 1 और 5 के बीच की संख्या। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो गया अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। एक और 5 के बीच की संख्या प्राप्त हुई, यानी क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। बताइए अब 1 और 5 के बीच देख लीजिए कौन कौन सी संख्या है। चलो आराम से बनाओ, थोड़ा सा टाइम ले लो, आराम से बनाओ। देखो 1 और 5 के बीच कौन कौन सी संख्या है, आराम से बनाओ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो एक दो बच्चे आंसर सही करने लगे, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 1 और 5 के बीच देखिए कौन कौन सी संख्या, बताइए कुल अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम कुल तो सब में से सब में 6 ही आने वाला, 6 में से कुछ आएगा ना, है ना। अनुकूल हमें देखते रहना। बहुत बढ़िया। 1 और 5 के बीच, 1 और 5 के बीच, 1 और 5 के बीच, मतलब 5 के बीच की संख्या, है ना। चलो ये हो गया 1, ये हो गया 5। अभी देखो इसके बीच में कौन कौन संख्या है सर, 2 है, 3 है, 4, मतलब कुल कितनी संख्या है सर 3, और टोटल कितना है सर 6। अगेन इसका भी क्या आ गया, 1/, कितना आ गया 1/, क्लियर है, कितना आ गया 1/, है ना। 2 3 4, बहुत दिन। चलो जल्दी जल्दी आप इस, चलो इसमें थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आराम से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सको। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार ऑप्शन डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन को डबल वाई टाइप करना है।
ठीक है, विषम पूछा हो तो हाँ सिंपल, सम 3 है तो विषम कितना होगा, बच गया 3। आगे देखा जाए। अब आते हैं चलो थोड़ा इस पे, मतलब इस क्लास में सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी अगली क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ध्यान दो, जैसे कि सैद्धांतिक संभावना में मैंने बताया था। अब तो हम थोड़ा ताश के पत्तों पे आने वाले हैं, ठीक है। ताश के पत्ते पे आने से पहले जनरली हमें पता है ताश के पत्ते जो होते हैं ना, कि आपके 52 पत्ते होते हैं, सबको पता है। अब वो 52 पत्ते किन किन पत्तों से मिलकर बनते हैं ये पहले सीख लेते हैं, है ना। देखो उसमें ना दो कलर के पत्ते होते हैं, एक काले कलर के पत्ते होते हैं, एक लाल कलर के पत्ते होते हैं, है ना। तो चलो एक ये लाल जो आपका हार्ट के आकार का, इसको इंग्लिश बोलते हैं हार्ट, हिंदी में बोलते हैं ना पान, सिर्फ क्या बोलते हैं पान। अब देखो ये कितने होते हैं, ये 13 होते हैं, काउंट करो। देखो ये हो गया एक, इधर से देखो, अच्छा आप ऐसे देख लो 2 से लेके यहाँ तक 10 तक 9, या ऐसे देख लो, चलो काउंट कर ही लेते हैं। एक हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने पत्ते हैं देखो 13, कुल कितने पत्ते हैं 13। अब इसमें होता क्या क्या ध्यान दो, एक से लेकर पहले 10 तक। अब जहां पे एक को हम एक नहीं बोलते, इक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी उसके अलावा 3 और होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, तो किंग राजा, मतलब कि राजा रानी गुलाम, इंग्लिश हिंदी में बोले तो किंग क्वीन जैक, है ना, ये चीजें होते हैं। इस प्रकार देखो 13 हो गए हमारे पास पान के, 13 हो गए हमारे पास क्लब के, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 13 हो जाएंगे ईट के, 13 हो जाएंगे हुकुम के। बताइए इन चारों में कोई डाउट, या हाँ लाल कलर के 26, ब्लैक के 26, लाल के 26, लाल के 26 और काले के 26। लाल में 2 प्रकार की होती है पत्तियां, एक होती है हमारी पान की, एक होती है ईंट की, इंग्लिश में बोले तो एक होती है हट की, एक होती है डायमंड की। ये लाल लाल कलर की होती है। और प्रत्येक क्या होता है, चलो भी सही है। अब प्रत्येक कितने कितने होते हैं, प्रत्येक 13 होते हैं, जिसमें से हमारे पास इक्का दुक्का 3 4 से लेकर 10 तक, और 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें होते हैं राजा रानी गुलाम, मतलब ऐसे बोल सकते हो अब किंग क्वीन जैक, है ना, इंग्लिश बोलते हैं किंग क्वीन जैक, ऐसे बोल सकते हो। चलो मैं फिर से दोबारा समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो कुल मिला के हमारे पास एक ताश के पत्ती में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक ये पत्ता हो गया जो पान कहलाता है, ये पत्ता हो गया चीरी कहलाता है। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। देखो पान वाला ही हो गया, देखो हट के आकार के, इंग्लिश में हट बोलते हैं। ये चीड़ी के आकार के क्लब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और तीसरा प्रकार का पत्ता जो होता है उसे बोलते हैं हम ईट, डायमंड। चौथा प्रकार का जो पत्ता होता है इसे बोलते हैं हुक, क्या बोलते हैं इसको, हुक। ये भी हट के आकार का है लेकिन काले कलर का है, ठीक है, हट के आकार है लेकिन काले कलर का है, इसको बोलते हैं स्पेड हुक। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। और चारों प्रकार के पत्ते 13 13 की क्वांटिटी में होते हैं, 13 13 की मात्रा में होती है। यानी एक प्रकार का पत्ता 13 होगा, तो दूसरा प्रकार का पत्ता 13 होगा, फिर तीसरा प्रकार का पत्ता 13 होगा, फिर चौथा प्रकार का पत्ता कितना होगा 13। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि यह जो है 13 पत्ते हैं, यह भी 13 पत्ते, यह भी 13 पत्ते, यह भी 13 पत्ते, यानी कुल पत्ते कितने हो गए 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, यानी 13 चुके 52 पत्ते। कितने पत्ते हो गए टोटल, 52 पत्ते। कितने पत्ते हो गए टोटल, 52 पत्ते। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, चलो तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग इस टास्क के पत्ते पदारी बहुत ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है आज की क्लास में आप जरूर जरूर चैट बॉक्स में एन टाइप की अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।
सर पीछे वाले पत्ते दिखाना। कौन सा क्वेश्चन बता दो। पान और चिड़ी वाले पत्ते दिखाना। अच्छा लो। सर विषम संख्या भी दिखा दो। विषम संख्या। सर एक बार रुक जाओ। बाकी बच्चे जा सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं।